नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले रोजाना अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। त्योहारी बाजार में रौनक। रक्षाबंधन से पहले त्योहारी बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। खासकर बच्चों के लिए म्यूजिकल और कार्टून राखियों की मांग बढ़ गई है। दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। वहीं बसों और टैक्सियों में यात्रियों की संख्या भी बढ़ गई है, जिससे त्योहार का उत्साह चारों तरफ नजर आ रहा है। कांवड़िया बनकर पुलिस का छापा। पश्चिम बंगाल और झारखंड में पुलिस ने कांवड़िया बनकर ऑपरेशन चलाया। इस दौरान मोबाइल चोरी कर फोन पे के जरिए बैंक खाते खाली करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था और त्योहार के समय भीड़ का फायदा उठाकर वारदात करता था। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। हाईकोर्ट ने अमीरजादों पर हल्की कार्रवाई को समाज के लिए खतरा बताया है। कोर्ट ने कहा कि सड़क किसी की निजी संपत्ति नहीं है। साथ ही संतोषजनक रिपोर्ट पेश नहीं करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। कोर्ट का मानना है कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। सुकमा में अनोखा रक्षाबंधन। इस बार सुकमा में डिप्टी सीएम एक अनोखा इतिहास रचेंगे। आत्मसमर्पित नक्सली महिलाएं उन्हें राखी बांधेंगी। इस पहल का उद्देश्य समाज में भाईचारे और विश्वास का संदेश देना है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम शांति स्थापना और नक्सल प्रभावित इलाकों में विश्वास बहाली की दिशा में बड़ा कदम है। राजनीतिक कार्टून पर विवाद। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने भूपेश बघेल का कार्टून जारी किया, वहीं कांग्रेस ने सीएम साय पर कार्टून बनाया। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही हैं। सोशल मीडिया पर भी इन कार्टूनों को लेकर गर्माहट बढ़ गई है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का बजट बढ़ा। मुख्यमंत्री साय ने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि यह राशि समाज के उत्थान और विकास कार्यों में उपयोग की जाएगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। कला और समर्पण की मिसाल। जगदलपुर की बेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए धान के खेत में पैडी पोर्ट्रेट तैयार किया। इस अनोखी कला को देखकर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की। यह कृति मेहनत और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है, जो बस्तर की संस्कृति और कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रही है। स्कूल की संपत्ति गायब। बिलासपुर में 65 लाख की लागत से बनी स्कूल बिल्डिंग खंडहर में बदल गई है। आरोप है कि सरपंच का पति खिड़की, दरवाजे और टाइल्स तक घर ले गया। प्रिंसिपल पर कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ग्रामीणों ने जांच की मांग की है। शेयर ट्रेडिंग में ठगी। एक कारोबारी से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 59 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से निवेश के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा था। जांच में और पीड़ित सामने आ सकते हैं। शराब घोटाले के आरोपी के बेटे पर एफआईआर। शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर के बेटे शोएब पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि वह बिना अनुमति जेल में घुस गया। शोएब पहले भी साइबर स्टॉकिंग और मारपीट के मामलों में विवादों में रह चुका है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सरोना में नया अस्पताल। राज्य शासन ने सरोना में 100 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाने के लिए 18 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस अस्पताल से आसपास के क्षेत्रों में बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी और मरीजों को बड़े शहरों में जाने की जरूरत कम होगी। नवा रायपुर में मुरूम चोरी। एनआरडीए की करोड़ों की जमीन खोदकर मुरूम चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने नवा रायपुर में रेड मारकर 7 जेसीबी और 11 हाइवा जब्त किए हैं। जांच में पता चला है कि यह काम लंबे समय से चल रहा था और इसमें कई लोग शामिल हैं। वन विभाग की कार्रवाई। वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिरण का शिकार करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल स्टोर पर छापा। बिलासपुर में एक मेडिकल स्टोर पर प्रशासन की टीम ने छापा मारा। इस दौरान संचालक की जगह केयरटेकर बैठा मिला और दस्तावेज नहीं दिखाए गए। नियमों का पालन न होने पर स्टोर को सील कर दिया गया। बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव। तिल्दा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली बिल हाफ योजना में किए गए बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि नए नियमों से आम उपभोक्ताओं पर दोहरी मार पड़ेगी। वहीं सरकार का दावा है कि यह बदलाव जरूरतमंदों के लिए लाभकारी है और योजनाओं में पारदर्शिता लाएगा।
आरक्षक भर्ती की अंतिम तिथि। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार व्यापम की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 14 सितंबर को होगी। भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक और लिखित दोनों परीक्षाएं शामिल होंगी। खाद्य सामग्री की जांच। मुंगेली और पथरिया में खाद्य विभाग की टीम ने होटल, रेस्तरां और किराना दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए और जांच के लिए भेजे गए। अधिकारियों का कहना है कि मिलावट पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दृष्टिहीन नाबालिग से अपराध। एक दिल दहला देने वाले मामले में सौतेले पिता और नाना ने दृष्टिहीन नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया। अदालत ने दोनों आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है। इस फैसले को पीड़िता के परिवार ने न्याय की जीत बताया है। गिरौदपुरी धाम का विकास। मुख्यमंत्री साय ने गिरौदपुरी धाम के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया है। साथ ही अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का बजट बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए करने की घोषणा भी की। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से धार्मिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भिलाई का नया रेल पांत प्रोजेक्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र हाई स्पीड ट्रेनों के लिए 1.5 गुना कठोर रेल पांत तैयार करेगा। 3000 करोड़ रुपए की मंजूरी के साथ यह प्रोजेक्ट देश को नई तकनीक देगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे भारतीय रेलवे की गति और सुरक्षा दोनों में सुधार होगा। टैक्स माफी की मांग। केरल हाईकोर्ट के फैसले से प्रेरित होकर बस्तर के व्यापारियों ने भी टैक्स माफी की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि कठिन परिस्थितियों में कारोबार करने वालों को राहत मिलनी चाहिए। इस मुद्दे पर प्रशासन ने विचार करने का आश्वासन दिया है। कैंसर का आधुनिक इलाज। प्रदेश में पहली बार पाइपेक पद्धति से कैंसर मरीज का सफल इलाज किया गया है। 54 वर्षीय महिला को इस तकनीक से नया जीवन मिला। डॉक्टरों का कहना है कि यह तरीका पेट के अंदर फैले कैंसर के इलाज में कारगर है। ऑनलाइन ठगी पर ट्रेनिंग। बस्तर पुलिस को ऑनलाइन ठगी की पहचान और जांच पर विशेष ट्रेनिंग दी गई है। साइबर विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे डिजिटल फ्रॉड के नए तरीकों को पहचाना जाए और अपराधियों तक पहुंचा जाए। इससे साइबर क्राइम पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। अमानक खाद्य उत्पाद का खुलासा। बने खाबो बने रहिबो अभियान में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदेश में जांचे गए खाद्य उत्पादों में 5% अमानक पाए गए और 92 सैंपल फेल हुए। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जंगली सुअर के लिए करंट जाल। रायगढ़ में जंगली सुअर को मारने के लिए 5 किलोमीटर तक बिजली का करंट लगाया गया था। हाथी प्रभावित इलाके में बिछे इन तारों को वन विभाग ने हटा दिया है और शिकारियों की तलाश जारी है। उफनते नाले को पार करते शिक्षक। गरियाबंद में एक शिक्षक का वीडियो सामने आया है जिसमें वह ट्यूब के सहारे उफनते नाले को पार कर स्कूल जाते दिख रहे हैं। बारिश के दिनों में यह स्थिति अक्सर बन जाती है जिससे ग्रामीण इलाकों में शिक्षा प्रभावित होती है। स्कूलों का निरीक्षण। करंट से झुलसने वाले छात्र की घटना के बाद प्रदेश भर के 45,000 स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी।